जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा अगर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नूरिश खान, और हम बात कर रहे हैं कल रात जो मैच कल खेला गया इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिसमें क्वेटा ने फतह हासिल की। स्कोर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक मौके पे ऐसा लगा कि शायद क्वेटा डोमिनेट कर रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो है वो नवाज़ ने विकेटें ली, और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद क्वेटा की टीम के हाथ से ये मैच निकल जाएगा, इसलिए कि टेलेंडर्स रह गए थे। लेकिन एक तरफ से हसन नवाज़ ने जो है वो विकेट को रोक के रखा, और उनकी मौजूदगी ही क्वेटा के लिए इस जीत का सबब बनी। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आसिम खान अमरोवी साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है फिटनेस ट्रेनर हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, एनालिस्ट हैं, हमारा खालिद मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत से आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वेलकम वेलकम। ये बताएं, मैच देखा आपने कल का? जी। कैसा लगा आपको इस्लामाबाद और अच्छा लगा। क्या कहेंगी आप, कौन सी टीम के साथ थी, सपोर्ट किसको कर रही थी? इस्लामाबाद में सपोर्ट कर रही थी। तो कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई? हाँ, लेकिन खेल है, हार जीत तो हर जगह चलता है। हार जीत क्योंकि आप स्पोर्ट्स वुमन आप समझती हैं जी, हम हर किसी को प्रमोट करना चाहिए कि इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन वैसे आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है PSL में? सभी हैं, नो डाउट। नहीं, कोई एक तो इंसान दिखता है ना, किसी को फॉलो कर रहा होता है, कोई ऑलराउंडर, कोई बैट्समैन। जब से इन्होंने इंटरनेशनल जरा हारे हैं, तो अब हारे हैं पाकिस्तान की, तो जरा अब सबको हम इसलिए आप मैच देखने भी नहीं गई? हाँ जी, स्टेडियम नहीं गए, बस इसी वजह से थोड़ा सा दिल दुखा हुआ था कि एक इंटरनेशनल पे हम क्या उम्मीद करते थे अपने प्लेयर से, लेकिन है अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ। नूरिश, आपका फेवरेट कौन है, ये बताएं? मेरे इस वक्त फेवरेट जो है वो करंटली दो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। वन इज पैट कमिंस एंड द अदर वन इज केन विलियमसन। केन विलियमसन, अच्छा, ये दोनों आपको पसंद है। पाकिस्तान में से कोई नहीं नजर आया आपको? नहीं, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो कौन पसंद? बाबर आजम। आसिम खान अमरोवी बैठे हुए, नवीद ज़मीर साहब, इतने ज़बरदस्त क्रिकेटर्स ये सब हैं, इनमें से कोई नहीं पसंद आपको? ऐसे मैंने को लतीफ़ा सुना दिया आपने जो है वो बहुत ही कैसी बात करती जवाब बनता है कि डॉक्टर साहब आप पसंद नहीं संभाले थे कि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं तो सिर्फ आपने मेरा रिटोरिकल क्वेश्चन कर लिया है कि उनका जवाब। अच्छा डॉक्टर साहब ये अच्छा, मैं पहले इनसे ये पूछूंगी, ये मैच एक्साइटमेंट से आपने कहा नेल बाइटिंग मैच था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर किसी टीम को सपोर्ट करें तो परेशान हो जाती हैं आप। बहुत से लोग होते हैं खाना छोड़ देते हैं, पानी छोड़ो, 1 मिनट, सब घर वालों को डांटना शुरू करते हैं, यार मैच देख। आपके साथ भी यही है? मैं आपको एक अपना एनेक्डोटल वाकया बताती हूँ। मैं 2021 में जो सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जिसमें पाकिस्तान लगातार जीतती आ रही थी, उस वक्त आई वाज डायग्नोस्ड विद डेंगू, और मैं बिल्कुल जो है ना, मतलब मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन थी। उस मैच ने मुझे भी बिल्कुल खड़ा कर दिया था। अच्छा। फिर मैच के दौरान मेरे पेरेंट्स कह रहे इसको डेंगू हुआ है। वाह, कोई पहचान कुछ। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स को करना ये चाहिए कि जितने डेंगू के पेशेंट सबको एक अच्छा सा मैच दिखा दे। पाकिस्तानी टीम का तो वैसे भी जो भी मैच होता है वो एक्सपेक्टेड होता है कि आपको या तो वो बीपी के पेशेंट बना के छोड़ते हैं, या फिर आप जो होते हो यू नीड टू, या फिर डेंगू का पेशेंट ठीक हो जाता है। दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो आपको बीपी ब्लड प्रेशर का मर्ज लग जाएगा, या आप अगर डेंगू है तो ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तानियों के मैच की एक बात तो पता चली। अच्छा, हमने फिटनेस पे बात की थी, थोड़ी सी मैं हमारा से और बात करना चाहूँगा। हमारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो फिटनेस है, आप क्या समझती हैं बहैसियत फिटनेस ट्रेनर, क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र रखती हैं फिटनेस पे, और जो लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर क्या कहती हैं आप, क्या समझती हैं? हम तो जो देखते हैं वो यही देखते हैं, क्योंकि हमारे जिम खाने में सारे प्लेयर्स आके प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत अच्छी फिटनेस हम उनको देख रहे होते हैं कि उतनी हार्ड एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो नहीं, लेकिन आप जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की इस वक्त, जैसे मैं आजम खान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने आपने फिटनेस देखी हो, या मैं अगर मैं कहूँ कि आपके ख्याल में बाकी जो टीम है वो फिट है, बाबर आजम, रिजवान या बाकी लोग? नहीं, होना चाहिए, फिट होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी फिटनेस पे इनको बहुत वर्क करना चाहिए, और अगर ये अपने फिटनेस तो प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपने खेल पे ध्यान दें। मेरी एक बहस रहती है, हाँ, देखिए अपने खेल को बेहतर करेंगे या फिटनेस पे? नहीं, फिट रहेंगे तो ही आप अच्छा खेल पाएंगे, ये मेरा मानना है। फिट रहना जरूरी है। जी, फिट रहना। कितनी देर ट्रेनिंग करनी चाहिए अगर ये प्लेयर्स के तो फिर एक टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू। अब जैसे आसिम खान अमरोवी जैसा कोई प्लेयर है तो उसको कितना टाइम फिटनेस पे लगाना पड़ेगा?
1 आवर। आप कह रहे हैं पूरी उम्र भी लगाएं तो कम है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप कह रही 1 आवर डेली जी। अगर लगाया जाए जी, तो बेहतर जी। रहता है। वेट क्योंकि ट्रेनिंग athletes है ना। नहीं, तो ये मुझे बताएं कि वेट ट्रेनिंग अच्छी होती है फिटनेस के लिए या जो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं वो बेहतर है, फिजिकल एक्सरसाइजेज? बोथ आर इम्पोर्टेंट, सारी लेकिन इम्पोर्टेंट कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग से फिर इंसान ज्यादा मास होगा तो वो भी प्लेयर के लिए मसला है। ऐसा नहीं है, वो तो फिर एक अलग ही क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि हम वेट ट्रेनिंग से हम अपना मसल बिल्टअप कर रहे होते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं हम उस पे। यानी इंचेस आपके कम हो रहे होते हैं लेकिन वेट, जी, जी। ये इंचेस बढ़े भी तो वेट नहीं बढ़ रहा होता, इसलिए कि वो फैट जी जी बर्न हो रहा होता है। क्योंकि आप एक्टिविटीज कर रहे होते हो ना, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हो अपनी बॉडी को, तो उससे कभी भी आप वेट नहीं बढ़। अच्छा, क्या 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जरा देखभाल के एक्सरसाइजेस करनी नहीं, चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी ये नहीं? मिथ है, नहीं। इंसान 45 साल के बाद भी जवान बिल्कुल, रहता है? बिल्कुल, एज डजंट मैटर। मेरी नज़र में मेरी एक थ्योरी है जो मैं अपने सब क्लाइंट्स को कहती हूँ कि एज डजंट मैटर। आप में स्टेमिना है, आप में एनर्जी है और आप पैशनेट हो, तो आप 40 क्या 50 क्या 60 भी अब 60 आपने भी? देखा तो ये डर नहीं लगता कोई दिल का मर्ज ना लग जाए किसी ट्रेनर को? आपका होना चाहिए, पैशन। कभी हुआ आपके साथ ट्रेनिंग करा रही हूँ किसी ने दिल पकड़ के बैठ नहीं गया? लगा। हाँ, लोग ऐसे पकड़ के बैठे थे कि हमारा आपको देख के दिल पकड़ के बैठ जाते हैं? अच्छा, ये बड़ा मसला है हमारा, को लोग देख के दिल पकड़ लेते हैं, बाद में बदलते हैं, वैसे ठीक है। सही बात है जी। नूरिश, आप क्या कहेंगी, आप क्या पूछना चाहेंगी? हमारे साथ नवीद ज़मीर साहब हैं, आसिफ खान अमरोवी हमारा मौजूद हैं, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं मेरा सवाल जो वो आसिम सर से मैं पूछना चाहूँगी कि कल का जो हमने मैच देखा तो हमने देखा कि शादाब वाज नॉट लीडिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो आपको लगता है कि इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पे कल हमने देखा है? देखिए, बात ये कि शादाब क्यों नहीं थे, पहला सवाल तो ये है। शादाब नॉट फीलिंग वेल, पॉसिबली हाँ, इंजरी की वजह से, थोड़ी सी इंजरी की वजह से बेहतर फील नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं थे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखें, शादाब की कैप्टनसी के अंदर कंटिन्यू मैचेस जीतती भी आ रही थी, और जब वो टीम में नहीं खेलते हैं, मैच हारती है टीम, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है जो नेक्स्ट कैप्टन था उसके ऊपर। और दूसरी बात ये कि टीम का जो मोरल है वो थोड़ा सा डाउन होता है, बट आई डू बिलीव कि वो जल्दी कम बैक करेंगे और इंशाल्लाह उनकी टीम दोबारा उसी रिदम पकड़ लेगी और जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट देती आई है इंशाल्लाह। क्योंकि इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और एकदम से एक अच्छी परफॉर्मेंस में एकदम से 3 लगातार डिफीट्स हुई हैं। ये बिल्कुल, ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम ना, कि देखें कोई आप लिखवा के नहीं लेके आए कि आप कंटिन्यू अगर 6 मैच जीत जाएंगे तो नेक्स्ट मैच नहीं हारेंगे। लास्ट टाइम जब कोयटा से मैच हुआ था इनका इस्लामाबाद का, उस टाइम भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, ये नहीं लाहौर इस्लामाबाद का हुआ था, तो ये डिस्कशन हो रही थी जो कंटिन्यू 6 मैच जीते हुए तो नहीं जीत सकते। तो एनीवे उस दिन उनको शिकस्त हो गई थी इस्लामाबाद को लाहौर के हाथों। तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। और कोई भी जब देखें असल डे क्या होता है, असल वक्त वो होता है कि जिस दिन मैच होता है उस दिन आपकी परफॉर्मेंस क्या है। उस दिन जो परफॉर्मेंस होती है वो मीनिंगफुल होती है, वो मायनेफुल होती है। उस दिन आपको पता चलता है आपने जो परफॉर्म किया उसका रिजल्ट्स आपको सामने आते हैं। ठीक है, आप पुरानी प्रीवियस कारकर्दगी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आज का मैच आप जीतेंगे। आज जो आपने किया है उसके ऊपर आपको उसमें फिर टॉस का भी आई थिंक बहुत एक रोल प्ले होता है। सही बात है साहब, नहीं सही कह रहे हैं आप। अच्छा नवीद ज़मीर साहब, आप क्या समझते हैं, टॉस निकल के मैच में कोई रोल अदा किया? देखिए डॉक्टर साहब, टॉस का जो मेन एडवांटेज था वो तो मेरे ख्याल से टीम इतना, देखिए रन तो बिल्कुल फाइटिंग स्कोर था, 158 एक बेटर स्कोर था इस विकेट के ऊपर। अंडर प्रेशर कोयटा की टीम थी कल के मैच के अंदर, इस्लामाबाद अपर एंड पे था। लास्ट ओवर में जाकर के मैच की कंडीशन चेंज हो जाती है, और अगर शायद सलमान अली आगा थोड़ा सा कैलकुलेट कर जाते और उनके पास, लेकिन हमने देखा शहजाद से उन्होंने लास्ट ओवर करवाया, लेकिन गो के यहाँ शहजाद को मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। शहजाद ने अपनी बॉलिंग के अंदर किसी जगह पे ऐसा नहीं साबित किया कि वो कोई डर के बॉल कर रहे थे या वो पहला ओवर कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन फील्डर्स ने उनका साथ नहीं दिया। जब आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो कैसे मैच जीतेंगे सर, ये तो मुझे बताएं, कोई फार्मूला ही नहीं बनता। लेकिन नवीद साहब, कैचेस के बगैर मैचेस नहीं जीते जाते, नहीं जीत सकता। कप्तान का कोई कसूर नहीं है, सलमान अली आगा ने बेस्ट कैप्टनसी की है। जहां तक बात रही शादाब खान की, शादाब खान देखें टीम जब 5 मैच जीती भी होती है ना, तो डगआउट में बैठे हुए प्लेयर्स भी होते हैं, और देखें किसी भी बड़े मैच के अंदर कोई इंजरी ना हो जाए उससे पहले ऐसे बड़े प्लेयर्स को बचाया जाता है कि यार चलो कल हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में पहुंचेगी, तो ये प्लेयर उस मैच में खेलने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फिर इसी तरफ एक तरफ हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख रहे हैं कि वो उन्होंने मतलब शादाब को नहीं है, दूसरी तरफ हम कराची किंग्स को देख रहे हैं, उनके पास केन विलियमसन मौजूद हैं, उसके बावजूद आज भी कराची वर्सेस लाहौर का मैच है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो आज भी केन विलियमसन को खिलाएंगे या नहीं। देखें ये तो एक क्राइटेरिया है ना कि कितने फॉरनर्स ने खेलना है, उन फॉरनर्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर वो प्लेयर्स पिछले प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं तो वो कैसे जगह बनाएंगी। या तो बहुत ही केन विलियमसन का भी खेलना ऐसा है जैसे कि टीम के अंदर एक
मतलब पूरी बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं वो, लेकिन उनकी टीम को भी मोमेंटम बना हुआ है कराची की टीम को, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो कोई चेंजिंग करना चाहेंगे। उनकी टीम जीत के उनका एक अपना मोमेंटम जो है बिल्कुल बरकरार है। और मैं ये समझता हूँ कि कराची की टीम के अंदर विलियमसन की आ तो गए हैं ज़रूर डेफिनेटली, लेकिन अभी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो चेंज करें। आज तो उनमें धानी को भी अच्छा। इंक्लूड किया है, दीदी धानी को इंक्लूड किया आज कराची में। असल में केन विलियमसन वो असल में फेवरेट प्लेयर है ना, आपको मैं धानी तो की इनको अफसोस ही हो रहा है कि इनके फेवरेट धानी की इंक्लूड की वजह बता देता हूँ आपको। धानी ने पिछले दिनों एक हमारे मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और बड़ा शिकवा किया उन्होंने इस चीज के हवाले से, जो मैंने देखा मुबैना तौर पर खबर आई मेरे पास कि उनको चांस नहीं दिया जा रहा। तो शायद ये वो चक्कर है। धानी जिस तरह आए थे और जिस तरीके से बातें की जा रही थी, फिर हमारे सिंध से ताल्लुक रखते हैं, बड़ा उनके लिए कहा गया था कि भाई सिंध से भी टैलेंट आ रहा है, उसको प्रमोट करना चाहिए, ये भी एक बड़ी वजह थी। हमारा क्या समझती है हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, क्योंकि पीएसएल को कहा जाता है इट्स प्योरली अ बिजनेस वेंचर, इसमें ज़रूरी नहीं आप लोकल प्लेयर्स को प्रमोट करें, ये बिजनेस के लिए की जाती है। क्या समझते हैं कि लोकल प्लेयर्स को प्रमोट होना चाहिए या एक्साइटिंग मैचेस होने चाहिए, स्पॉन्सरशिप्स हों, एक्साइटिंग मैचेस हो, लोग जाके देखें, एंजॉय करें, जैसे आईपीएल चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, लोकल को भी आप चांस देना चाहिए। आप समझती हैं चांस देना चाहिए, देना ज़रूरी है, बिल्कुल। और उससे इमर्जिंग या अपकमिंग जो जी players होते अपकमिंग हैं। हो सकता है कि हमारी टीम और ग्रो कर दे, उसमें अच्छे और प्लेयर्स ऐड हो जाएं। बिल्कुल सही मैं ये बात है समझ आपने। सकती हूँ। सर मैं इसमें चलें। एक चीज ऐड करना जल्दी से ऐड कीजिएगा, ब्रेक पे जाना है। देखें जो लड़के आपने पिक किए ना हम्म। इमर्जिंग, तो उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और ये ठीक। पार्ट होना चाहिए। जब आपने पिक कर लिया, उसको खरीद लिया, उसको पैसा दे दिया, नाच गाने की वजह ड्राफ्टिंग में आ गया तो फिर हाँ, उसको क्या उसको वजह है? यकीनन तो खिलाना देना चाहिए मौका, चांस ताकि- देना चाहिए। ताकि आए ना front पे। लोकल प्लेयर से खेलने से जो मकामी लोग होते हैं उन लोग का भी इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल सही कहा। क्राउड का भी इंटरेस्ट Mood होता है उसके अंदर, वो develop देखना चाहते हैं प्लेयरों को। जैसे अली रजा के साथ पेशावर ज़ल्मी जी, ने किया, जी। उनको कॉन्फिडेंस दिया और फिर हम देख रहे इससे हैं हमारे और लड़कों में भी एक वो आएगी कि हमें मोटिवेशन कि हम भी- मोटिवेशन होगी हाँ, क्रिकेट की कि तरफ हम आने भी की। हैं, नूरिश, मैं बिल्कुल। चाहूंगा आप अब इसके साथ एक ब्रेक लें, उसके बाद वापस आते हैं, दोबारा Absolutely. कंटिन्यू करेंगे। एब्सोल्युटली। आप देख रहे हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड दी ऑर्किड स्कूल। कहीं जाइएगा मत, वी विल सी यू इन क्वाइट अ बिट।